नमस्कार। ये देखना कितना दिलचस्प है ना कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान आज मॉडर्न साइंस की कसौटी पर परखा जा रहा है, खासकर जब बात हमारी सेहत की हो। तो आज हम कुछ ऐसी ही प्राचीन जड़ी बूटियों की दुनिया में गोता लगाएंगे जिनका इस्तेमाल पारंपरिक तौर पर दिल को सेहतमंद रखने के लिए होता आया है। देखिए, ये कहानी सदियों पहले शुरू होती है, वाग्भट जैसे महान प्राचीन चिकित्सकों के साथ। उन्होंने ही सबसे पहले अर्जुन पेड़ की छाल को दिल की बीमारियों के लिए एक बहुत ताकतवर उपाय बताया था। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे कुछ खास पौधों पर उनकी औषधीय शक्ति के लिए पीढ़ियों से भरोसा किया जाता रहा है। और ये जो ज्ञान है ना, ये अक्सर हम तक एक बहुत ही साधारण सी परंपरा के रूप में पहुंचता है। जैसे कोई गरम मसालेदार पेय जो हमें सर्दियों में बड़ा सुकून देता है। सोचिए एक ऐसे ही आयुर्वेदिक पेय के बारे में। इसे हम आयुर्वेदिक हार्ट वार्मर कह सकते हैं। बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। पानी में अदरक, दालचीनी और लौंग को धीरे धीरे उबालें, फिर उसमें गुड़हल के फूल डालकर छोड़ दें, छानकर मीठा करें और आखिर में नींबू संतरे का रस मिलाकर गर्मा गर्म पिएं। इसमें जो दालचीनी और गुड़हल जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वही हमारे आज की पड़ताल का मुख्य विषय हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इन पारंपरिक चीजों के पीछे कोई असली साइंस है? क्या सच में गर्म पेय हमारे दिल के लिए फायदेमंद हो सकता है? तो हमने जो पारंपरिक संदर्भ अभी देखा, चलिए अब उसी के वैज्ञानिक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले दालचीनी को परखते हैं। वैज्ञानिकों ने सिर्फ मान्यताओं पर भरोसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने क्लिनिकल रिसर्च का, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो तरीका अपनाया। एक डबल ब्लाइंड, रैंडमाइज्ड प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ना तो मरीजों को पता था और ना ही डॉक्टरों को कि किसे असली दवा मिल रही है और किसे प्लेसेबो, यानी एक नकली दवा। ये जो स्टडी थी, ये पूरे 90 दिन चली। इसमें स्टेज 1 हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती स्टेज वाले मरीज शामिल थे। एक ग्रुप को हर रोज 1500 मिलीग्राम दालचीनी पाउडर दिया गया और दूसरे ग्रुप को एक प्लेसिबो, जो दिखने में हूबहू दालचीनी जैसा ही था। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है इसके नतीजे। 90 दिनों के बाद जिस ग्रुप ने दालचीनी ली, उनका एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से घटकर लगभग 81 पर आ गया। और तो और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल 42 से बढ़कर 47 हो गया। टोटल कोलेस्ट्रॉल में भी काफी कमी देखी गई। और जब इन नतीजों की तुलना प्लेसिबो ग्रुप से की गई, तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो गई। प्लेसिबो ग्रुप के कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई खास फर्क नहीं आया। इससे ये साबित हो गया कि ये जो पॉजिटिव बदलाव थे, वो सिर्फ और सिर्फ दालचीनी की वजह से थे। तो सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? वो ये है कि दालचीनी लेने वाले मरीजों में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल औसतन 19.2 mg/dl कम हुआ। और ये जो गिरावट है, ये मेडिकली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इतना ही नहीं, स्टडी में ये भी पता चला कि दालचीनी लेने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी थोड़ी, लेकिन स्टैटिस्टिकली बहुत महत्वपूर्ण कमी आई। तो दालचीनी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पर ही नहीं, बल्कि ब्लड प्रेशर पर भी अच्छा असर डाल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अर्जुन की कहानी देखते हैं, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। देखते हैं कि इस प्राचीन रक्षक के बारे में साइंस क्या कहता है। टर्मिनेलिया अर्जुन, जिसे हम आम भाषा में अर्जुन के नाम से जानते हैं, एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाल का इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से कार्डियोटॉनिक के तौर पर होता आया है, मतलब दिल को ताकत देने वाली औषधि के रूप में। और मॉडर्न साइंस भी इसकी पुष्टि कर रहा है। कई साइंटिफिक रिव्यूज से पता चलता है कि अर्जुन में ढेरों औषधीय गुण हैं। ये एंटी इस्कीमिक है, मतलब दिल में खून के बहाव को बेहतर बनाता है। ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और यहाँ तक कि धमनियों में प्लेक जमने से भी रोक सकता है। तो अब वक्त आ गया है कि पारंपरिक ज्ञान और आज के वैज्ञानिक सबूतों के बीच की जो कड़ी है, उसे जोड़ा जाए। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे पुराने दावे आज की खोज से बिल्कुल मेल खाते हैं। जहां आयुर्वेद में इसे सीने के दर्द यानी एंजाइना के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहीं आज की स्टडीज इसके एंटी इस्केमिक असर को साबित करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसका पुराना उपयोग इसके ब्लड प्रेशर कम करने वाले गुणों की वैज्ञानिक पुष्टि से पूरी तरह मेल खाता है। अर्जुन पर जो क्लिनिकल रिसर्च हुई है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। इसकी स्टडी इस्केमिक हृदय रोग, हार्ट फेलियर, असामान्य लिपिड लेवल और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई गंभीर स्थितियों में की गई है, जो दिखाता है कि दिल की सेहत के लिए इसमें कितनी व्यापक क्षमता है।
जैसा कि एक जानी मानी मेडिकल जर्नल कहती है, ये दवा एंजाइना, हल्के हाई ब्लड प्रेशर और डिसलिपिडीमिया यानी खून में कोलेस्ट्रॉल के असामान्य लेवल में काफ़ी फायदेमंद पाई गई है। ये एक तरह से पुराने ज्ञान पर मॉडर्न साइंस की मोहर लगाने जैसा है। तो हमने देखा कि कैसे दालचीनी और अर्जुन जैसी आम सी दिखने वाली चीजों के पीछे कितना ठोस विज्ञान छिपा हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, पुराने नुस्खे आज के विज्ञान के लिए एक खजाना हैं। दूसरी बात, दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाने में वाकई मदद कर सकती है। और तीसरी, अर्जुन के दिल की रक्षा करने वाले प्रभाव अब वैज्ञानिक रूप से साबित हो रहे हैं। ये सब यही दिखाता है कि साइंस धीरे धीरे पारंपरिक ज्ञान को सही ठहरा रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है कि प्रकृति के खजाने में ऐसे और कितने प्राचीन उपचार छिपे हुए हैं जो बस अपनी वैज्ञानिक पहचान का इंतजार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?